रेडी, चलिए तो एक्टिविटी समझेंगे। क्या कह रहा है, विजिट अ हेल्थ केयर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बात को समझिए, अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर है या नहीं है, और है तो क्या है वो पता करना है। और तो और सेम ये भी चेक करना है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। क्या वो बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, क्या दोनों के लिए सेम है, देखते रहना है ना। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन। विजिट अ वेटरिनरी clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow। क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? आप उस क्लिनिक में जाकर पता करेंगे कि वो चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कि क्या जो मेन का और वेमेन का दोनों का डिफरेंस है हीमोग्लोबिन में कि या फिर क्या। तो हीमोग्लोबिन लेवल हम उससे पता कर लेंगे और दोनों का लेवल चेक करेंगे, क्या दोनों के लेवल में डिफरेंस है। अपने आसपास के पशु चिकित्सक, अब हमको वेटरनरी डॉक्टर के पास भी जाना है, मतलब पशु वाले डॉक्टर के पास में, पशु चिकित्सक के पास, उसके पास भी जाना है और चेक कराना है, उसका भी चेक करना है और चेक करना है कि क्या पशु जैसे भैंस गाय का जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है उनका सामान्य परिसर क्या है ना। मतलब जानवरों का भी चेक कर लेना, तो जानवर में हम लोग गाय भैंस का नॉर्मल होते रहता है तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका चेक करेंगे। फिर कह रहा है, इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काफ्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादाओं जंतुओं में समान है, ये चेक करेंगे, है ना। बछड़ा गाय का बच्चा, फिर आदमी और ये का। फिर कह रहा है क्या, इस एक्टिविटी से देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए एक्टिविटी को एक्टिविटीज नहीं समझना चाहिए। आप समझते हुए समझोगे तो उसका आधा सोर्स यही पता चल जाता है। जब आप एग्जाम दे रहे होगे और क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू दैट, यू कैन डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल। यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल एंड यू कैन डिफाइन with the help of question कि हाँ वो क्या कह रहा है, you can define, ठीक है। तो we must have to read। कह रहा क्या, compare the difference seen in male and female human beings and animals, how would the difference if any be explained। नर तथा मादा मानव व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। मतलब मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग भी और एनिमल भी है ना, जो भी है, यदि कोई अंतर है तो उसे आप कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे, उसको जानने के लिए देखिए अब हम कैसे समझाएंगे उसको हम लोग अच्छे तरीके से अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे। अभी हम लोग समझे थे पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय क्या देखे थे, गौर फरमाइएगा कि जो जंतु मांसाहारी हैं उनके जो इंटेस्टाइन है वो क्या होते थे, छोटे होते थे, और जो हर्बीवोरस होते थे उनके बड़े होते थे, इसलिए पेट उनका बड़ा बड़ा था। याद है, हाथी का एग्जांपल लिए थे, गाय भैंस, है ना, तो उनके इंटेस्टाइन जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ताकि उनको पचाने में समय लगता है, और समय लगता है इसलिए वो जुगाली वगैरह करते रहते हैं, है ना, तो चबाते रहते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे पच रहा होता है, ठीक है। और मांसाहारी क्या होते हैं, वो जल्दी पचा लेते हैं, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि मांस को पचने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन अब जिनका बॉडी उसी स्ट्रक्चर से बन रखा है तो वो तो ऑब्वियसली पचना ही है, ठीक है, इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। हम लोग ठहरे दोनों, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा आधा खाना पच गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट यहाँ पड़े थे, फैट जो कि गोल नुमाइये में होता है तो वो नहीं पच पाता, तो वो आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसके द्वारा उसको सोख लिया जाता है, विलाई, ठीक है, विली जो फिंगर लाइक ये होते हैं उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसके पानी को सोख लिया जाता है, और जो बच जाता है उसको एनस के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये समझेंगे अच्छे तरीके से, एक एक एग्जांपल के साथ, एक एक लाइन के साथ। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, समझेंगे अच्छे तरीके से। हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं अच्छे तरीके से, इसको समझेंगे अच्छे से, है ना विष्णु। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, क्या क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड है वो क्या, उसका काम क्या है मेन, वो केवल बहना नहीं है कि बह गया तो काम हो गया, उसका मेन काम समझिए, केवल ब्लड दिखने के लिए नहीं है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना क्या, फूड,
ऑक्सीजन एंड वेस्टेज। अब कोई एग्जांपल बताएगा वेस्ट मटेरियल ब्लड कहाँ से निकालेगा? क्यों, अगर मान लीजिए एनस के माध्यम से बाहर करते हैं तो क्या वो ब्लड बाहर करता है? बताइए वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर किया? फूड तो समझ गए कि फूड खा रहे हैं तो वो एनर्जी में ही हो रहा, तो पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से पूरे होल बॉडी में जा रहा है, माना। ऑक्सीजन तो साफ साफ जा रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल कहाँ से बाहर किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किडनी यूरिन को निकालता है, मतलब ब्लड से यूरिन फिल्टर। हाँ, और बोलिए, कुछ सोचिए, आप भी सोचिए, सोचने की क्षमता बढ़ाना है ना। अगर मैं सीनियर्स के साथ उस सीनियर जैसा सोचना भी होगा ना, ताकि मैं वैसा बन पाऊं। वेरी गुड मुस्की, गुड। क्या करता है कि ब्लड हमारे बॉडी पार्ट में, अब आपको जैसा कि पता होगा कि ब्लड जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग करने का काम करता है। वो क्या करता है उसमें दो ये चीजें, उसमें ब्लड आपको हार्ट में तीन ये पड़े होंगे, क्या क्या? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। वेरी गुड। आर्टरीज का काम क्या होता है? हालांकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ताकि आपके दिमाग में घुले, आप पहले से समझ पाओ, है ना। विष्णु, आई कांटेक्ट करनी है, आई कांटेक्ट से बहुत कुछ बातें हो जाती हैं, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, वेन्स का काम क्या होता है ना। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं बताइए। आज तक आप लोग पढ़े ना 7, 8, 9, 10, 11, 12 व्हाटएवर, प्लीज बोलिए। वेन्स जो होता है वो सिग्नल शायद ट्रांसफर करता है। वेन्स जो होता है वो सिग्नल ट्रांसफर करता है। सिग्नल ट्रांसफर करता है मतलब क्या? जैसे में क्या भेजता है? नहीं वेन्स से तो हम लोग सुनते हैं आज तक कि ब्लड निकाला जाता है, तो वो कहाँ से सिग्नल ट्रांसफर करेगा? आर्टरी शायद करता आप लोग 10th में आ गए और आप सभी को मालूम होना चाहिए। सोचिए, ऐसे आप सभी के जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो केवल किताब पढ़ लेते हैं और टीचर भी पढ़ा के निकल जाते हैं। नहीं, आज तक आपको क्लियर नहीं हुआ, आपके बॉडी में आर्टरीज, वेन्स सारे भर रखे हैं और अभी तक आप लोग सोच ही रहे हैं। बताइए नीतीश, क्या पढ़ रहे हैं आज तक? क्या फायदा वो जो आप रट रहे थे उससे? रटने से रट्टू विद्या काम देता है कभी? रट्टू विद्या कभी काम देता है? कभी भी रट्टू विद्या काम नहीं देता। अगर वही चीज को आप अगर समझ कर पढ़ते हो तो वो जीवन भर आपको याद रहता है और समझ में भी आता है और आप किसी को अच्छे तरीके से समझा भी सकते हो। लेकिन पता नहीं आप लोगों को रटने की आदत है, आई डोंट नो व्हाई। मैं बार बार बोलता हूँ रटा मत कीजिए। वेन्स जो होते हैं ना, दोनों का काम वही होता है, लेकिन बात समझिए, जो आर्टरीज होता है ना वो हार्ट से दूर करने का काम करता है, जबकि वेन्स क्या करता है, ब्लड को उसकी ओर ले जाने का काम करता है ना। आर्टरीज क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट करता है ना, अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, जबकि ये जो होता है वो थ्रू हार्ट होता है ना, ये हार्ट की तरफ ही ये होता है, इसके द्वारा होता है और इसी के पास जाता है ना, इससे नजदीक जाता है, जबकि ये इससे दूर जाता है और इन दोनों के बीच में जो फंसता है वो क्या कहलाता है? बहुत दिक्कत है आप सभी को, मतलब आप लोगों की बेसिक नॉलेज साइंस में भी, साइंस में बायो में बहुत ही गंदा रखा है। चलिए कोई बात नहीं, बट हाँ मेहनत करें और समझते जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सुनने से समझेंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। चलिए ठीक है। In class 9, we learned about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म में पहली बात यहां ध्यान से एक चीज और समझने वाली है। अच्छा पहले मैं बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी किया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा, जैसे कि आप कभी देखोगे, कभी किसी का खून निकल जाता है, वो थोड़ा सा लीक करोगे, जैसे अपना ही कभी कट जाता है तो बचपन में लोग बोलते थे कि ना अपना खून काला फेंकेंगे, उसको चूस लेते हैं, तो चूसते तो थोड़ा सा लगता होगा वो थोड़ा सा नमकीन टाइप का, नहीं ठीक है।
We thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. समझेंगे ठीक से। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर ब्लड जो होता है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में भोजन, ऑक्सीजन तथा वेस्ट पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? ब्लड। ठीक है, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं हम, है ना। ब्लड में वो जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक से जानिएगा, ब्लड में वो जो तरल माध्यम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या होता है सर प्लाज्मा? वही तो बताया जा रहा है कि ब्लड देखे हो, ब्लड में वो जो तरल माध्यम होता है ना, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। आइए, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। इसमें चलिए, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। इसमें निलंबित होती है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है? प्लाज्मा का काम होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करना, मतलब डिसॉल्व रूप में पूरे बॉडी में वहन करना, ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। रेड ब्लड पढ़े हो ना, रेड ब्लड क्या करता है? रेड ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को, हाँ, ऑक्सीजन को ले जाना। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी ब्लड ही के द्वारा होता है, अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो ब्लड को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो ब्लड को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत कर सके, है ना। अब एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए वेन्स एंड आर्टरीज जो है, वो जो दिख रहा है साफ साफ, ये जो दिखता है ये वेन्स है, तो ये सब जो दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो अब ये एक नाली टाइप नुमा है, ये हमारे पूरे होल बॉडी में है। अगर आप देखोगे तो है क्या स्ट्रक्चर? नहीं, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप जब 7, 8, 9 में देखोगे तो आप देखोगे वो दिखाता है एक ब्लू या ग्रीन में और एक वाइट या वो उस टाइप में, है ना, दो अलग अलग कलर में पूरा दिखाता है वो फैला हुआ। तो वो जो वाइट टाइप का दिखाता है वो है आर्टरीज, और जो एक रेड या ग्रीन टाइप, ब्लू या ग्रीन टाइप में दिखा रहा है वो क्या है? वेन्स। अब बात को समझिएगा, वो पूरे होल बॉडी में फैल रखा है, वो पूरे होल बॉडी में है, और उन सभी का काम क्या है? अब वो जो अगर मान लीजिए पूरे बॉडी में है तो उसको कोई एक तंत्र चाहिए ना जहां से वो पंपिंग करे पूरा बॉडी में, तो कोई तो यंत्र चाहिए जहां से स्टार्ट हो। जैसे अब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है वहां के एमीटर से, वहां से कनेक्टेड है, वहीं से मेन लाइन आया वहां, और वहां से हम लोग पूरा कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ यूज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इस पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई एक जगह चाहिए जहां से हो पाए, तो वो ऐसा जगह हमने किसको प्रदान कर दिया? हार्ट को, जहां से ब्लड पंप कर रहा है ना। अगर ये पंप करना बंद हो गया, ये करना बंद कर दिया, तो बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा, और बॉडी में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर एनर्जी नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगा तो ना एनर्जी जाएगा, ना ऑक्सीजन पहुंचेगा, ना वेस्ट मटेरियल निकलेगा। जब हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसी का संचालन समय से पहले रुक जाए या अवरुद्ध पैदा हो जाए उस रास्ते में, तो समझ जाइए उसका विनाश निश्चित है। समय रहते अगर आप नहीं समझते हो तो आपका विनाश, सर्वनाश निश्चित है। धरती पर अगर सिर्फ यही कहानी हुआ समय रहते इंसान अगर अपने आप को नहीं समझा तो उसका अंत निश्चित है। आप लाख पढ़ लें, आपके पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर समय रहते आप नहीं समझते हैं। अगर समय रहते आप अपने पढ़ाई के वैल्यू को समझ जाते हैं कि मुझे केवल किताब पढ़ना जरूरी नहीं था, मुझे नॉलेज लेना जरूरी था, और समय रहते तुरंत एक्शन में आना था, तभी मेरा रिजल्ट बनता। नहीं तो सवाल ही पैदा कर, रिजल्ट कौन सा बड़ा चीज़ है? एक पढ़ना आपका सच में वो कहता नहीं है कि 1 पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बात सही है। तो बात ऐसा नहीं है कि हम क्या, अच्छा 1 पेपर नहीं कर सकता तो एक काम करते हैं हम फेल हो जाते हैं, ऐसा है क्या? हम नॉलेज लेंगे तो आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? अगर मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ एक एक चीज़, अभी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर केवल हार्ट एंड पंपिंग वगैरह बता रहा है, तो केवल आप पढ़ लें तो काम हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा आर्टरीज क्या है और वेन्स क्या है। जब मैं बोलूँ आर्टरीज नाम ले रहा हूँ, अभी सुन रहे हैं, वेन्स ले रहा हूँ, अभी सुन ले रहे हैं, बस खत्म।
और आपको पता ही नहीं कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो दोनों है क्या, उसका काम मेन काम क्या है, खाली सुन लिए पढ़ लिए खत्म। आप जब तक अपने दिमाग से खुद एज्यूम करके अपने बॉडी पार्ट में नहीं सोचोगे तब तक आप कुछ सच में नहीं कर पाओगे। और अभी आप उस स्टेज में हो जिस स्टेज में सही समय पर लिया गया सही एक्शन आपको सही जगह ले जाएगा। नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। नौकरी कौन सा बड़ा चीज है? अगर आपके पास ज्ञान है ना तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। कभी भी किसी के पास जाके अपना नॉलेज दिखाओगे तो बोलेगा अरे यार तुम छुपा रुस्तम हो कैसे। और वैसा इंसान तलाशता भी है, नहीं खोजता है। और हर जगह कहीं ना कहीं आप गौर फरमाइएगा, प्रत्येक साल आपके स्कूल से कितने बच्चे निकल जाते हैं, और इस बार जो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया होगा आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम सारे आपको लग रहा होगा इस सब में से तो कोई अच्छा है ही नहीं करने वाला, लेकिन फिर अगले साल कोई ऐसा बच्चा उभर के आ जाता जो उसको फिर मैनेज कर लेता, नहीं फिर वो बच्चा निकल जाता, सब लगता कि अब तो पूरा स्कूल में कोई है ही तेज बच्चा नहीं, फिर सब निकल जाता तो फिर एक कोई ऐसा बच्चा उभर के आ जाता जो उसको संभाल लेता है। मतलब आपके भरोसे कभी रुकता नहीं। ये साफ साफ समय का नाम है कि समय को जो समय रहते समझ जाएगा, समझिए कि आप ईश्वर को समझ गए। बस यही का नाम पूरा इससे रिलेटेड है। केवल आप इसको मत पढ़िए, अगर आप बचपन में अच्छा से पढ़े रहते हैं, आप गौर फरमाइए, आप सभी को मालूम होगा कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो आपके साइंस बुक में है सभी को आंख, मुंह, कान, नाक, फेफड़ा, स्कल सब पढ़ाया जाता है, नहीं है उसमें? सभी क्लास से 4, 5 से स्टार्ट हो जाता, नहीं हो जाता सभी का? बताइए आज तक आपको क्यों नहीं मालूम? आपको केवल मालूम है कि हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती है, बस दैट्स ऑल। कि इसमें कितना होता है ये भी तो बताइए, कि इसमें 22 होता है, कि इसमें 24 होता है, यहाँ 36 होता है, इसमें 38 होता है ना? ये बताइए सारे, तब तो मैं मालूम। ऐसा चीज़ हमारे नर्व्स में सर, यहाँ पर ये पूरा नर्व्स भर रखा है, ये जो है इनका काम सर इसकी ओर ट्रांसपोर्ट करना सर। ये क्या करता है कि यहाँ से खराब ये मतलब हमारे बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजन जो जाता है और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को विलय के रूप में ये लाता है, फिर ये हमारे वो उसको बेचता है। कल वो मैं क्या बता रहा था, कॉपी का हाँ एल्वेओली, उससे उसमें जाता है, वो भेजता है लंग्स को, और लंग्स उसको क्या कर देता है, फिर से बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जैसे हम लोग तुरंत सांस लिए तुरंत छूटता है ना, मैं बता रहा था ना कल बॉल वाला कि एक बॉल डाले फिर इधर से एक बॉल निकल गया, एक डाले फिर एक निकल गया, और जब तक नहीं डाले तब तक है, फिर जैसे ही डाले फिर संतीरे को निकल गया, फिर जगह ले लिया। यही सेम कंडीशन चलते रहता है हमारा, ऐसा ही सिमिलरली सोचिए। तो इन सभी के बारे में जब तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से और दिल से नहीं समझेंगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। खाली टाइम पार करने से नहीं होता है। जो लोग बोलता है ना कि हम 1 घंटा में ट्यूशन पढ़ के बहुत 30 मार खान बन जाएंगे, 2 घंटा तो ऐसे पार हो जाता है पढ़ने में, समझने में। आप दिल से जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे ना, 4 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा पार हो जाएगा। मैं ये गौर फरमाता था मैथ्स बनाने में, 10th में जब था तब मैथ बनाता था, 4 क्वेश्चन में 1 घंटा पार। अब बोलिएगा कि आप उस समय बहुत धीरे बनाते होंगे। अरे मैथ्स आपको मिला कहाँ है? ये सब जो छोटा मोटा मैथ्स है वो मैथ्स है जी। कि आपको find the volume of this cone whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कोई बात हुई? सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बनाइए तब तो कि मतलब उस पे वो और इन दोनों में से तीनों में से निकाल दिए बीच से, और बीच में से अब एक दरवाजा बना दिए, दरवाजा बना के काट के निकाल दिए, अब इसका पूरा वॉल्यूम निकालिए तो बताइए क्या होगा। ऐसे ऐसा थोड़ा सा निकालिए, वो नहीं तो फिर बीच बीच में आंख बना दिए, अब उसका निकालिए, आंख बना दिए, तो अब बोलिएगा कि आंख वाला को माइनस करते चलिए, तो कहाँ से माइनस कीजिएगा? CSA में से कि TSA में से? तो आपको देखना होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक में कितना है। तो बताइए, इसे सोचते सोचते तो 5 मिनट तो ऐसे बीत जाएगा। बताइए, मैथ्स असली ये होता है। और मैथ्स बनाना बड़ी बात नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है मैथ्स में, जानते हो क्या? मैथ्स का मतलब होता है दिमाग का इम्प्रूवमेंट। गौर फरमाइएगा, जो बच्चा मैथमेटिशियन है ना वो बहुत तेज होता है। सच में जो मैथ में तेज है वो दुनिया का हर काम कर सकता है। मैथमेटिशियन उसी को कहते हैं। और मैथमेटिशियन कुछ भी कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। बायोलॉजी वाला मैथ्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैथ्स वाला बायोलॉजी जरूर पढ़ सकता है। इंग्लिश वाला बायोलॉजी जरूर नहीं है कि इंग्लिश वाला मैथ्स पढ़ ले, लेकिन मैथ्स वाला इंग्लिश जरूर पढ़ सकता है। मैथ्स वाला सब काम कर सकता है, लेकिन सब सब्जेक्ट वाला सब काम मैथ्स का काम नहीं कर सकता। मैथ्स सबके पल्ले भी नहीं पड़ती है भाई, मजाक थोड़ी है। और आप मैथ्स की महारत हासिल कर रखे हो तो बहुत बड़ी बात है, समझने की चीज़ों की। और मैथ्स आपके दिमाग को इम्प्रूव करता है, याद रखिएगा जीवन में। मैथ्स आपके दिमाग को इम्प्रूव करता है, तेज करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, ताकत देता है, पावर देता है, सोचने की क्षमता। एट द पॉइंट व्हाट आई हैव टू डू, यू कैन थिंक दैट टाइम व्हाट आई हैव टू डू। नो, आई डोंट वांट कि क्या करना है, क्या करूं,
अच्छा दिस वन, खाली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पढ़ने से थोड़ी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके बारे में जानना भी तो है कि हाइट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये क्यों किया गया, हर चीज के बारे में जाना, और हर चीज का यूज सच में है। आप एक बार जानिए तो सही। खाली हम लोग पढ़ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्यों हुआ कभी देखिए, गौर फरमाइए, प्रैक्टिकली सोचिए। इस पे मत जाइए यूट्यूब पे और ये सब, कोई फालतू चीज़ है वो सब। जो आप सामने प्रैक्टिकली पढ़ लेंगे, वो पहले की किताबें जितना चीज़ देती थी, अभी भी आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि किताब से ही पढ़ते हैं। और स्कूलों में जब इतना ही है तो भाई खाली मोबाइल से पढ़ाइए, सारा बच्चा को मोबाइल दिलवा दीजिए, उसके पेरेंट्स 10,000 नहीं दिलवा सकते हैं फ़ोन। आपको लगता है जो साल का पैसा दे सकता है कॉपी किताब में, 7,000 का कॉपी किताब आता है ना, 7 से 10,000 का, अब बताइए जो 7 से 10,000 का कॉपी किताब खरीदेगा वो मोबाइल खरीद लेगा बच्चा। आप खरीद के दे दीजिए, पढ़ते रहेगा आराम से। लेकिन नहीं, जो ये दे सकता है ना वो कोई नहीं दे सकता। बात को समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फ़ोन का यूज सबसे खराब यूज है अभी के समय में। अगर आप जितना फ़ोन से दूर हैं उतना बढ़िया है सच में। मैं देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा कोई फ़ोन पे रुकावट नहीं है, लेकिन मुझे फ़ोन से कोई मतलब नहीं है। आप मेरा कभी भी फ़ोन ले जा सकते हो, मुझे फ़ोन से कोई इशू नहीं, बस मुझे कांटेक्ट करना होता है। बस किसी का डॉक्यूमेंट्स आया कि आपका जैसे काम आ गया कि सर ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, तो मैं देख लेता हूँ। जैसे सर ने भेजा तो मैंने देख लिया, आपने भेजा तो मैंने देख लिया, वो कर दिया, वैसा कुछ काम होता है। बाकी कुछ काम नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है। फ़ोन करने के लिए तो छोटा फ़ोन है, बात कर लेंगे। आप 10th 12th में जाने वाले हो, आप लोग इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपका दिमाग इतना इम्प्रूव कर जाए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जॉब निकाले। और किसी भी जॉब को एकदम वर्दी पहनिए, एकदम थोड़ा सा माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जब यहाँ पर वो लेकर घूमोगे ना रियल में, ये जो झूठ मूठ लेकर घूमते हो कट्टा वट्टा, वो सब क्या ज़रूरी है। रियल में जब यहाँ पर लाइसेंस ही लेकर घूमोगे ना ऐसे करके, हम लगे रहेंगे और ऐसे खड़े रहोगे, लड़के हो चाहे लड़की, और सिमी है और वही ऐसे लगा कर खड़ी है ना, वर्दी में एकदम जूता वूता पहन के एकदम सूट वूट में, क्या कैसी हो ठीक। उनको खराब लग जाएगा कि मैं साड़ी में बाबू लेकर जा रही हूँ और वो यहाँ पर मतलब वर्दी में ऐसे खड़ी है। गंदा लगेगा मुझकी, वाह फ्यूचर देख लिया ना आपने। देख लेना। अरे बाप रे बाप, ये पानी कि लड़कियों को हंसा देती है। हम हंसे। अब आता है तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्ट, है ना, आर पंप। इस हार्ट को हमारा पंप स्टेशन भी कहा जाता है। पंप स्टेशन किसको कहा जाता है, हार्ट को, ठीक है, याद रहे। हार्ट को हमारा पंप स्टेशन कहा जाता है। The heart is a muscular organ which is as big as our fist because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, दोनों, लाना और ले जाना, ये दोनों काम ब्लड का ही है, ठीक है, पहला चीज। और हार्ट जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ये मस्कुलर ऑर्गन है तो, और इसका साइज देखा जाए तो कितना बड़ा है ना, हमारे फिस्ट के इतना, बस जितना, जो जितना मोटा, जितना कितना भी हो, उसका जितना फिस्ट है वो उतना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। The heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है और लंग्स को यहाँ पर ये भेजता है इसको, और ये उतना कैपेबल नहीं हो पाता है तो वो भेज देता है लंग्स को, और लंग्स क्या कर देता है, बाहर कर देता है। यही चीज यहाँ पर बता रहा है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, इसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रोट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या किए जाते हैं, वो जी, लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के बाद फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में। और हार्ट कहाँ होता है, इन सेंटर, यहाँ पर, है ना, दोनों लंग्स के बीच में, है ना, यहाँ आप चेक कर सकते हो, है ना, देखिए जहाँ धड़कता होगा। कोई कहता है कि मेरा यहाँ है, कोई कह देता है अरे मेरा ये नहीं बोलता, दिल चीर के देखते रही ना, दिल यहाँ पर नहीं है ना, नहीं वो दिल यहाँ पर लोग चीर देंगे, दिल चीर के देंगे, अरे वो बजरंग बली चीरे थे, वो छाती चीरे थे, दिल नहीं चीरे थे, दिल यहाँ होता है। और वो देखा जाए तो
वो ऐसे पकड़े थे और ऐसे चीर दिए थे, है ना, वो हमारे बजरंग बली वो ऐसे चीरे थे, ना कि दिल चीर के देख तो ही ना होगा और लोग बना देता ऐसे, ऐसा दिल होता है। अरे बेचारा मुट्ठी के जैसा हमारा दिल है, हाँ, और उसको बना देता है बाबू। नहीं कितना गंदा लगता है, वो में तीर घुसा देता है। अरे आर पार हो गया तीर। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। हे भगवान, क्यों मुस्कान क्यों? वेरी बैड। अब आपका नाम आ गया, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आ गए। This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. देखिए फिगर नंबर 6.11 6.11 नीचे में दिख रहा है, दिखा? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6.11, देखिए वेना कावा फ्रॉम बॉडी, ये ब्लू वाला वेना कावा जो वेन्स के लिए है, और ये जो ऑर्टा टू बॉडी ये है आर्टरीज, और ये जो दोनों से मिलकर बना हुआ है कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। कैपिलरीज है ये, क्या है? एनी डाउट? हाँ, ऊपर में देखिए, ऊपर में जो ऐसे ही छत्ता बना दिख रहा है वो है लंग का कैपिलरीज, और उससे बगल में दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, और इधर वाले में रेड वाला दिख रहा है पल्मोनरी वेन, और इधर पल्मोनरी आर्टरी है ना, आर्टरीज, आर्टरीज से बना आर्टरी, और ये वेन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से है ना, वो कनेक्टेड है किससे? अब एक बात समझिएगा, अब यहां पर आइए, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। फिगर नंबर 6.11 आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। तो कहा थे हम लोग, ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। ये देखिए यहाँ पर वेना कावा दिख रहा है फ्रॉम अपर बॉडी, अपर बॉडी दिखा? हार्ट में जाइए 6.10 में, हार्ट में कहा दिख रही हो? नीचे। अब देखिए उसी के बगल में ब्लू वाला राइट एट्रियम दिख रहा है, उसके नीचे ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, सेप्टम दिख रहा है। चलिए ये जो सेप्टम है वो डिवाइड कर रहा है दोनों बॉडी, डिवाइडिंग वॉल इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ये। अब एक देखिएगा इस साइड में, राइट साइड में देखिए पल्मोनरी आर्टरीज दिख रहा है, पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है, जो पीला वाला को ये कर रहा है, और जो ब्लू वाला को कर रहा है वो पल्मोनरी आर्टरीज। नीचे देखिए लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, उधर राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम, उधर वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला। अब सबका काम देखिए क्या क्या है। ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, यहीं पर मेन है, देखिए ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम कहलाया। ऑक्सीजन जो रिच ब्लड के द्वारा ये जो जा रहा है, तो किस साइड से जा रहा है? लेफ्ट, हार्ट के लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम। वहीं यहाँ पर आप लोग भी टिक आउट देखते जाएंगे। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, क्योंकि रुधिर का ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता, मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई चैम्बर्स में बटा होता, ताकि ऑक्सीजन अपना रास्ता में आए और कार्बन डाइऑक्साइड अपना रास्ता में आए और जाए। नहीं तो दोनों एक ही रास्ता में आएगा जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर बने होते। आज समझ में आ गया चैम्बर क्यों इतने सारे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझते जाएंगे हम लोग अपने हार्ट के बारे में, तो हम लोग अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चोट उट लग जाए तो कर सकते हैं, मतलब वो देखभाल कर सकते हैं ना, कि अगर मुझे दर्द हो रहा है, तो अगर मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक आने की संभावना है तो जाता हूँ, अगर संभव है, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है या फिर समय है, तो आदि है अदरक लीजिए और चबाइए, और चबाते रहिए, पूरा तीखा लगेगा, हद से ज़्यादा तीखा लगेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे चूसते रहिए, उसका रस, वो हार्ट के लिए अच्छा होता
है ना। लेकिन हद से ज़्यादा करोगे तो हद से ज़्यादा दिक्कत दे देगा फिर, ठीक है। मतलब जिसको बवासीर का नाम देते हैं, बवासीर सबसे खराब बीमारी है, बाप रे बाप। जिसको दर्द होता है, एक बता रखे थे, बहुत पहले की कहानी है, एक बंदे का तो बवासीर होते 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 मतलब पूरा उसका पोर्शन खराब हो गया बेचारा का, हाँ, इतना गंदा, मतलब बच गया, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भगवान का रूप है सच में, बहुत खराब है, इसीलिए ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना चाहिए। जो नहीं भैया थोड़ा सा और तीखा, और तीखा, है ना, मतलब पीला तीखा, है ना। कुछ लोग हैं जो दांती चबाते रह रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये तो ज़्यादा तीखा भी लेना ठीक नहीं है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट, अच्छा हाँ, मिलने से कई कोष्ठों में बटा होता है रोकने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता। यह ऑक्सीजन, प्रचुर ब्लड तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता। ब्लड क्या करता कि उधर से लेकर के आया और क्या किया, लंग्स में लाया कार्बन डाइऑक्साइड को, और लंग्स अगर संभव है तो उसको वो हार्ट के पास भेजा कि तुम छाट के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज दो, है ना, उसको भेज दो, तो वो पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है और ऑक्सीजन पहुंचता है। कहाँ से तो इसलिए तो ध्यान देना होता है। पंप? ये देखिए, हम इस प्रोग्राम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। चित्र नंबर 6.11 दिख गया, बस। अब आइए, ऑक्सीजन, प्रचुर ब्लड फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता। ऑक्सीजन कहाँ आता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज लाइन से अच्छे तरीके से अगर अभी समझ गए तो फिर जीवन में किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर अभी समझ जाओगे तो। क्योंकि आप तो डिफाइन करके लिख सकते हो ना कि ब्लड ऐसे आता है, बायां वाले में आता है, उसको बायां आलिंद बोलते हैं, तो वहां से कहाँ भेजा जाता है, ये आराम से लिख सकती हो। रटने की आवश्यकता पड़ेगी कि ब्लड गो टू द फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड दिस, नहीं मस्त याद करता है, चलो ऐसे ही याद करते हैं, है ना नीतीश। तो वो याद करने से बचने के लिए हमें समझना होगा, है ना। ऑक्सीजन, प्रचुर रुधिर, प्रचुर ब्लड फुफ्फुस से, ऑक्सीजन, प्रचुर ब्लड, ऑक्सीजन, प्रचुर ब्लड फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ में, बाईं ओर स्थित कोष्ठ में मतलब लेफ्ट एट्रियम में, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, आता है, बायां आलिंद में आता है। लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद में, जो लेफ्ट एट्रियम पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला वो दिख रहा है, उस लेफ्ट एट्रियम में आता है। कौन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बोलना है ना, ठीक है। ऑक्सीजन, प्रचुर ब्लड फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद। आपको अगर हिंदी में भूल जाओ भी तो लेफ्ट एट्रियम नहीं दीजिएगा, काटेगा तो बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। बच्चा होता है ना कि भाई मैं भूल गया, लेफ्ट एट्रियम पढ़ रखा है, बायां आलिंद गलती से भूल गया होगा, या फिर वो लेफ्ट एट्रियम इसको फोकस करने के लिए लिखा है, मतलब और तेज बच्चा ही, मतलब कुछ ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं होता कि हम फोकस करेंगे उसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं, तो वहां पर बच्चा टीचर को अट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट एट्रियम लिखा। वाह कितना प्यारा बच्चा है। और टीचर ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे स्टूडेंट को और चाहता है और सोचता है कि मैं इसको कट भी रहा है तो अच्छा कोई बात नहीं, अगर कोई गलत भी होगा ना वर्ड तो उसको काट के और आगे चल देगा और उसको मार्क्स दे देगा फुल। टीचर दुश्मन नहीं होते, वो चाहता है कि बच्चा अच्छा करे, बस वो देखना चाहता है बच्चा मेरा सच में सही है या गलत है, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, याद रखिएगा। लिखने में टीचर यही चेक करता है, ठीक है। चलिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ यहाँ किया जाता है, चलिए, इस ब्लड को एकत्रित करते समय बायां आलिंद मतलब लेफ्ट एट्रियम शिथिल रहता है। अच्छा आगे बढ़ गए क्या। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। व्हेन द मस्क्यूलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। इस ब्लड को जमा करते समय, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम मतलब वो येलो वाला भाग है ना, येलो या व्हाइट वाला जो भी आपको दिख रहा है ना, तो जो लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो इस समय एकत्रित करते समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स रहता है, रुक जाओ, मतलब जब पंप करते हैं ना
तो उस समय जैसे ही आता है उस समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, रिलैक्स रहता है कि रिलैक्स रहो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो पंप करते रहेगा तो फेंकते रहेगा ना बाहर, वो तो फेंकते रह रहा है तो फिर कहाँ से इंटर करेगा। तो रिलैक्स रहना पड़ेगा बॉस आपको। अगर मैं सुन दे रहा हूँ हिलते रहोगे तो कहाँ दूंगा, फिर तो घोपना होगा ना। ठीक है, तो आप आराम से रहोगे, तो आराम से जगह दे करके और ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब अगला चैम्बर बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता। जब अगला चैम्बर जो है, जब अगला चैम्बर मतलब बायां निलय, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, जब अगला कोष्ठ बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फैलता है, क्या होता है, फैलता है, तब यह संकुचित होता है, जिसमें रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। देखिए यहां पर लिख रहा है इफ देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल उसका नीचे वाला, लेफ्ट एट्रियम का नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। क्या होता है, एक्सपैंड मतलब अगर कोई सामान अंदर जा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला पोर्शन एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। और इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है ना, स्थानांतरित होता है मतलब ट्रांसफर्ड होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब ब्लड शरीर में पंपित हो जाता है। ट्रांसफर व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, और बॉडी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यही कह रहा है पेशीय बायां निलय, बायां निलय मतलब कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ये है निलय और ये है आलिंद, अलिंद है वो, हिंदी बहुत दिक्कत है, अलिंद। चलिए अब आता है क्या, तब रुधिर तब ब्लड शरीर में पंपित हो जाता है। अब ऊपर वाला दाहिना कोष्ठ, दायां कोष्ठ मतलब ऊपर वाला राइट चैम्बर, कौन सा, राइट चैम्बर, दायां आलिंद जब फैलता है, दायां आलिंद मतलब राइट एट्रियम, दायां आलिंद, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it expands. As the right atrium contracts the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do. Valves, जिसको वाल्व बोलते हैं, वाल्व है ना, valves ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricles contract. बात को समझिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। अब क्या होता है कि जब ऊपर वाला राइट कोष्ठ, राइट चैम्बर, अब ऊपर वाला राइट चैम्बर, ऊपर वाला राइट चैम्बर मतलब कौन सा, दायां आलिंद, दायां आलिंद जब फैलता है मतलब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, जब राइट एट्रियम क्या होता है, फैलता है, तो शरीर से वी ऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। जैसे ही अब राइट वाला फैलता है, ये वाला फैला, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां आ जाएगा, इसमें, किसमें, राइट एट्रियम में, है ना, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। अब देखिए तो राइट एट्रियम में आ जाता है कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, तो जब फैलता है तो, है ना, क्या फैलता है, तो राइट एट्रियम, जब राइट एट्रियम फैलता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पढ़ते रहिएगा एक एक लाइन अच्छे से। जैसे ही राइट, हाँ ठीक है, राइट एट्रियम
संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। जैसे ही अब राइट एट्रियम से होते हुए जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो क्या हो जाएगा, द राइट एट्रियम कंटेन्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है कि नीले में फैल जाता है। जैसे ही अब यहाँ ये खुला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये फिर क्या, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। वेरी गुड। राइट वेंट्रिकल में स्थानांतरित कर देता है जो ब्लड को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता, और वो क्या कर देता है कि वो किसको भेज देता है, लंग्स को पास भेज देता है, लंग्स को भेज देता है। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए, है ना। किसको, डीऑक्सीजनेटेड। अब एक बात समझिए फिर क्या रहा, अलिंद मतलब एट्रियम। एट्रियम की अपेक्षा वेंट्रिकल की पेशीय भित्ति मोटी होती है। मतलब एट्रियम की अपेक्षा जो है वेंट्रिकल की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। बात समझिएगा। अब यहाँ पर आपको लाल वाला वो जो दिख रहा है ऐसा, उसको क्या करना होता है ना, वो उसका जो दीवार होता है, उसका जो वॉल होता है वो होता है मोटा। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है वो होता है राइट वेंट्रिकल का ही नहीं, वेंट्रिकल का, है ना, किसी भी वेंट्रिकल का मोटा, क्योंकि उसको पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड भेजने होते हैं। वहां से वो तो इंटर कर रहा है किससे, एट्रियम से इंटर करता है कोई भी चीज। जैसे डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड भी है तो एट्रियम से ही, और डीऑक्सीजनेटेड भी है तो एट्रियम से इन किया। अब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजन और राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों अपने अपने जगह पे इन किया। जैसे ही गया वो वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो क्या हुआ था, पंप किया होल बॉडी में। अब राइट वेंट्रिकल में गया था तो क्या हुआ, वो भेज दिया लंग्स को, और लंग्स अपना प्यूरिफाई करके अपना पूरे बॉडी में भेजेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वेंट्रिकल का जो बॉडी होता है, जो उसका वॉल होता है, दीवार मतलब पेट, जो उसका दीवार है, जैसे पेट है तो उसका दीवार होगा ना ऐसे, कटोरी का जो दीवार होता है वो ऐसे मोटा होता है, थोड़ा पतला वैसा। तो उसका जो वॉल है वो वेंट्रिकल का मोटा होता है। क्या होता है, क्यों मोटा होता है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में भेजना होता है। ये हो सकता है एक नंबर में पूछ दे, या टीचर अगर बहुत बेहतरीन टीचर होगा तो ये सवाल कर सकता है कि चलिए बच्चों आप लोग बहुत पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर जब बायो कोई लेगा आगे तो बताया जाएगा बिल्कुल, जब अच्छे तरीके से तो आपको पढ़ाया जाएगा कि वेंट्रिकल मोटा क्यों होता है इसके एट्रियम की अपेक्षा, एट्रियम की तुलना में वेंट्रिकल मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसका काम पूरे बॉडी पार्ट में भेजना होता है। तो इसका कार्य क्षमता ज्यादा है, इसका कार्य ज्यादा है। तो कार्य ज्यादा है तो इसको बॉडी भी तो इसका ज्यादा बनाना होगा, तो बॉडी ज्यादा बनाना होगा, इसलिए इसके वॉल जो होते हैं वो मोटे होते हैं ताकि ये पूरे बॉडी में आराम से। नीले मतलब सर, वेंट्रिकल वो जहां पर जा रहा है, ऊपर से आया, अलिंद से आया, अलिंद से इन किया और नीले में गया। कोई डाउट, जब अलिंद या नीले मतलब जब एट्रियम या वेंट्रिकल संकुचित होते हैं तो वाल्व, इसमें भी बताना है, वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। यहां पर देखिए लास्ट वाले में, वाल्व्स इंश्योर ये वाला बॉल जो है ऊपर जाने से मतलब ये यहाँ पर ये देखिए ऐसे बता रहा है जाने से रोकता ना, है। ये बार बार बता रहा है ना ये सब। अब एक चीज देखिए, यहां से देखिएगा कहाँ गया, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, और वाल्व ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना फ्लो करे, पीछे की तरफ। अगर मान लीजिए इधर से इन कर, अगर पीछे की तरफ ही घसकने लगा तो फिर नहीं हो जाएगा। मैं मान लीजिए खाना खा रहा हूँ इधर और मुझे कोई उल्टा करके खाना खिलाए तो मैं घोट पाऊंगा? अगर मैं कोई मुझे बांध दे ऊपर और पानी पिलाए तो मैं पी पाऊंगा? बहुत कम होगा, जो एक आध दो बूंद जो भले मुंह में हम घोट ले।
लेकिन क्या वो जो खाना हम लोग आराम से खा पाते हैं ऐसे खड़े होके नीचे में, वैसे कर पाएंगे नहीं। तो इसका ध्यान रखता है कौन? Valves. मिलाई व्हील है, वाल्व। वाल्व उल्टी दिशा में ब्लड के प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। वाल्व का काम क्या होता है? रोकना। ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकने में, है ना। एक एक चीज को मेरे नोट कर लेने हैं, है ना। वीडियोस देखने हैं फिर से, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए नोट्स इसी से बनाइएगा। पूरा नोट्स मेरे लाइन से, वो ट्रांसक्रिप्ट जो है उससे पूरा देखते हुए बना लीजिएगा, पूरा नोट्स एक एक लाइन सुन करके। बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, याद रहे, एक एक चीज पढ़ करके बता रहा हूँ और एक एक लाइन समझाया जा रहा है, एक एक वर्ड बताया जा रहा है। सो प्लीज याद रहे सभी को, है ना। वाल्व जो है वो काम क्या करता है? अब जब ब्लड आ रहा है तो उसको कहीं उल्टा दिशा में मत बहने लग जाए, इसलिए उसको रोकने का काम कौन करता है? वाल्व, जिसको हम लोग वाल्व बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, VALVES, वाल्व्स। चलिए अब हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। फुफ्फुस में ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन ब्लड प्रवेश करती है। हाँ, जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है ना। कैसे करती है वो समझेंगे। लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है, वो पढ़ेंगे, समझे बात को। ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है, ये पढ़ेंगे। कोई डाउट? समझ में आया बात कि ब्लड है और उसमें क्या पहुंच रहा है? वो अब सुनेंगे। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ये जो सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला, ये कौन सा साइड है हमारा? और ये राइट। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों का सेपरेशन क्यों है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जा सके, मिले ना। पहली बात समझना है। The separation of right side and left side of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। मिक्स होने से बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए रंजीत? डीऑक्सीजनेटेड और कहाँ ध्यान है आपका? इतना आसान आसान चीज बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, क्या समझ रहे हैं? मतलब आपका ध्यान कहीं और था। सोचिए, जबकि अभी बताकर निकल रहा हूँ, कहीं और ध्यान है। समझिए बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि आज का पढ़ा हुआ ही आपको हमेशा काम देगा, यही 10th तक ही नहीं, पूरा जीवन होल लाइफ काम देगा। याद रहे, आप कभी भी किसी को बता सकते हैं, कोई गलत पढ़ रहा होगा, बात कर रहा होगा कि हार्ट का क्या है, बोले कि हार्ट ही तो मेन है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जाता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ऐसा होता है, तो आप बता पाएंगे। सोचिए कितना अच्छा लगेगा, बच्चे मुंह देखते रह जाएंगे, अरे इतना नॉलेज कहाँ से आया। सोचिए, तो उतना नॉलेज आज के दिन से आया था कि जब सर बता रहे थे मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था और पढ़ रहा था, जो डाउट हो रहा था मैं पूछ रहा था, है ना। अब आइए, फ्रॉम मिक्सिंग समझ गए। मिक्स होने से बचाने के लिए सेपरेशन बहुत अच्छा होता है, सही होता है, बहुत बढ़िया, बहुत यूजफुल होता है हार्ट, है ना। इसलिए हार्ट का होना बहुत जरूरी है। हार्ट का समझ गए, हार्ट का 2-3-4 रोल अभी समझ दिख रहा है। इसका सेपरेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सेपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, मिक्स नहीं होने देता है हार्ट, क्योंकि इसमें वो ऐसे वैसे चैम्बर्स हैं, तभी तो। अगर वो 4 चैम्बर्स नहीं होते तो हो पाता क्या? सोचिए, देखिए, वो 4 चैम्बर्स नहीं होते तो हो पाता? तो बस वो 4 चैम्बर्स रहने बहुत जरूरी है। अब आइए, अब एक बात समझिए, यहाँ पर कह रहा है क्या? सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals and that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambers heart. बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं जिसके कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के? 3 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स? 3 चैम्बर्स। यही सब पढ़ने होते हैं। अगर ये सब अच्छे से आप पढ़ते जाओगे तो कभी भी सोचिए आप एक पशु पक्षियों का भी मदद कर सकते हो, उनके डॉक्टर बन सकते हो, रेप्टाइल्स वगैरह के। तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा। बोले पढ़े तो हो, बेसिक नॉलेज तो ले रखे हो, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का ये सोच ही नहीं रहता कि मुझे डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या कुछ बनना है। उनका डायरेक्ट सपना होता है कि लड़का है तो आर्मी,
नेवी एयरफोर्स, लड़की है तो या तो टीचर, या टीचर बहुत कमी कोई सोचता है, नहीं तो बैंकिंग सोच लेता है, सबसे पहले बैंकिंग में भागता है, नहीं तो आईपीएस वाईपीएस, या तो फिर अगर बहुत लो है तो वो सोचेगा वो झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस। क्यों सोचना है ये सब झारखंड पुलिस बिहार पुलिस? आप वो कर सकती हैं जो सच में कोई नहीं कर सकता है। आप अपना माइंड सेट तो कीजिए एक बार। लेकिन यहाँ लड़के और लड़कियों का सोचना है कि घर जाए झाड़ू मारें, और लड़कों का सोचे कि हम जाए तो फ्री फायर खेलें, आ जाके सो जाए। सोचिए, जो पढ़ा रहा है मुझे क्या मतलब है? आप मुझे वही फी दे रहे हो और उसी में कितना चीज पढ़ रहे हो। मैं 1 घंटा पढ़ाकर छोड़ दूं, मुझे क्या दिक्कत है खत्म कराने में? मैं चाहूँ तो आपका लाइफ बर्बाद भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो आबाद भी कर सकता हूँ। एक टीचर के हाथ में एक बच्चे का पूरा लाइफ सच में होता है, और चाहे तो वो आबाद कर सकता है, चाहे तो बर्बाद कर सकता है। 4 घंटे सोचिए, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं 3 घंटे से। आप लोग सोचिए क्या चीज़ है। अभी आप घर पे रहते हो, क्या करते हैं? या तो सोते, बैठते, खेलते, कूदते, यही करते हैं ना, और क्या होता है? अभी आप यहाँ पर आकर के 1.5 घंटे से मैं रेगुलर बोलते जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे से। सोचिए कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी अभी तक, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी कितने के माइंड में चल रहा होगा कहीं और का चीज़, तो सोचिए कितना खराब लगेगा। बात वो मत देखिए कि वीडियो बन रहा है, वीडियो बहुत अलग चीज़ है। वीडियो तो हम लोग कभी देखेंगे, अपना पढ़ना होगा, समझने के लिए हम लोग अपना पढ़ेंगे। वीडियो वो माध्यम है जिसको अगर मुझे रिपीट करना होगा तो मैं पढ़ लूंगा। मान लीजिए कि आपको अगर समझ में आया और किसी दूसरे कैंडिडेट को समझाना होगा तो उसको हम जबरदस्ती बैठा के दिखा सकते हैं। मैं मान लीजिए दूसरा कोई नहीं देखेगा, मैं अपने बच्चे को तो जबरदस्ती दिखा सकता हूँ, तुम पूरा वीडियो देखो, इसमें जो जो कह रहे हैं सर वो चुप से नोट डाउन करो। तुम वीडियो मत देखो, तुम जो बताता है ऐसे वो करके, वो सब कोई जरूरत नहीं। जो सर बता रहे तुम वही नोट डाउन करो खाली, और जो सर का बोल रहे खाली वही नोट डाउन करो, बस हम ये देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब सर बता रहे तो जब मैं समझ सकता हूँ तो ये क्यों नहीं समझ सकता है? ये सबसे बड़ी बात होती है। ये वीडियो हटाइए, वो अलग मैटर है। आपको अभी समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। बहुत सच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये सारे चीज़ नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि वो रटा विद्या, उसको क्वेश्चन पूछिए वो रट के बताएगा, सन क्लियर बता देगा, जो ये ट्रांजिट, बस क्या फ़ायदा। और जब आप जाने रहेंगे ना तो आप उसके ऊपर भाषण तक दे सकते हैं कि आप क्या जानते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट से क्या समझ रहे हैं, हार्ट क्या है। वो दिल, जो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो नहीं है हार्ट। हार्ट बस हमारे मुट्ठी के बराबर एक ऐसा तंत्र है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है वो अभी हम लोग पढ़े नहीं। जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे, इसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम करते हैं, जो कि मिले मत। पीछे आने से रोकने के लिए इसमें वाल्व होता है, जो कि पीछे ब्लड को आने नहीं देता है। ये लंग से कनेक्टेड होता है, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करने में सहायता करता है। सोचिए कितना मजा आएगा जब आप बताओगे, जब आप इस नॉलेज को किसी के सामने प्रदर्शित करोगे। और बाकी कैंडिडेट सोचिए, सच में जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या पता है, वो खाली जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, घी डेली पी रहे हैं, क्या फायदा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो हार्ट है इसका हम लोग जो बचाव है वो कैसे कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए हमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या करें कि वो स्वस्थ रहे, क्या करें कि लंग्स स्वस्थ रहे, क्या करें कि किडनी स्वस्थ रहे। ये सब जानना चाहिए, ये सब पढ़ने वाली चीजें। नॉलेज लीजिए, ऑटोमेटिकली ये सब खत्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स हार्ट। ठीक है। जल, स्थल, चर या बहुत सारे सरीसृप जो नीचे रेंगते उगते हैं, ऐसे में बहुत तीन कोष्ठीय हृदय होता है। कितना होता है? 3। हाँ, 3 चैम्बर्स होते हैं। इन सभी के 3 चैम्बर्स होते हैं। और ये ऑक्सीजनित तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हार्ट में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मछली जो फिश होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। जबकि जो सरीसृप वगैरह, जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इनके कितने कोष्ठ होते हैं? 3। और कभी कभी इनका जो होता है ना कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो है वो तो कभी कभी मिल भी जाता है। ठीक है। जैसे हम लोगों का कौन रोकता है? वाल्व रोकता है ना, उन लोगों का कभी कभी मिल भी जाता है। अब क्या कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, है ना। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स होते हैं।
to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. यहाँ से इसके मछली के कितने कोस्ट, मछली के कितने चैम्बर्स होते हैं? मछली के 2 चैम्बर्स होते हैं, फिश के 2 चैम्बर्स होते हैं, फिश के 2 चैम्बर्स, फिश के 2 चैम्बर्स होते हैं। यहां से ब्लड, ठीक है, यहां से ब्लड कहां जाता है? गिल्स में। कहां जाता है? गिल्स में। गिल्स में। यहां से ब्लड जाता है गिल्स में। गिल्स में भेजा जाता है कहां से? चैम्बर से। मछली का जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं, 2। और उन 2 चैम्बर्स में, उन 2 चैम्बर से फिर ब्लड कहाँ जाता है? गिल्स में। गिल्स में। और गिल्स में भेजा जाता है, और जहां यह ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। सीधा शरीर, मतलब ये गिल्स में भेजा, हार्ट जो उसके 2 चैम्बर है वहां पर काम हुआ और वो भेजा गिल्स को, नहीं होता है गिल्स, वहां पर भेजा, और गिल्स डायरेक्ट पूरे बॉडी पार्ट में भेज देता है, डायरेक्ट। इतना छोटा तो होता है चाहे जितना भी बड़ा बॉडी है, और क्या। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर बॉडी में ये हार्ट में जाता है। इस तरह से मछली के शरीर में एक साइकिल में, मतलब एक बार में हाँ, एक बार में एक ही हाँ, एक चक्र में केवल एक बार ही ब्लड हृदय में जाता है। मतलब अगर बॉडी में गया जैसे और निकल के आया, तो इस प्रक्रिया में मतलब पूरा एक साइकिल में, मतलब ये पूरा वो होने में एक बार में, एक ही बार हार्ट में जाता है ब्लड, एक ही बार हार्ट में जाता है। मतलब पूरा हुआ और एक बार गया, फिर एक बार पूरा बॉडी में गया, फिर हार्ट में गया, फिर गया, और फिर मतलब पूरे बॉडी से हार्ट में एक ही बार जाता है इस पूरे साइकिल में। किस में? मछली में, फिश में। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हार्ट में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, मतलब डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। अलग और भी अलग अलग जो कशेरुकी हैं उसमें क्या होता है, ये जो होता है ये 2 बार में होता है। चक्र में यह 2 बार बॉडी में जाता है, मतलब हार्ट में जाता है, मतलब हुआ है ना। और इसी मतलब इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। मतलब 2 बार, हाँ, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, VBI। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बोलते डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक साइकिल में 2 बार बॉडी ये हार्ट में, मतलब हार्ट में ब्लड का भेजा जाना या आना या जाना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब एक चीज यहां पर आप देखेंगे, ब्लड प्रेशर को थोड़ा समझेंगे, है ना। ब्लड प्रेशर जो हम लोग चेक करता है ना, वो लगा करके समझेंगे अच्छे से। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड वेसल। ब्लड प्रेशर, ये बताइए ब्लड प्रेशर क्या होता है? वेसल के द्वारा जो ब्लड मान लीजिए कि जा रहा आ रहा है ना, पूरा फ्लो कर रहा है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो दाब हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है उस पर जो हम अपने जो अलग से जो हम प्रेशर दबाकर उसको रोकने का प्रयास करें, है ना। मतलब रोकने का क्या मतलब, उसको जाने का देखिए, जोर से दाबिएगा ना तो आपको ऐसे पंप करते हुए आवाज आएगा थोड़ा सा, नहीं, कहीं भी जहां भी ब्लड ये कर रहा है उसको दाबिए जोर से, देखिए आपको वहां पर ऐसा पंपिंग टाइप का कुछ दिखेगा, नहीं, एज्यूम होगा, अनुमान लगेगा, थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में, आर्टरीज मतलब सिरा, आर्टरीज मतलब सिरा, और वेन्स मतलब
धमनी, जिसको नस बोलते हैं, नस, है ना, हमारा नस नस में समाइल बड़ा है ना, वैसा नस नस में खून समाइल है कि तुम समाइल है, ऐसा। समझ में आ रही है आपको बात? yes, चलिए, तो यह दाब जो होता है आर्टरीज की अपेक्षा वेन्स में बहुत अधिक होता है। मतलब आर्टरीज में उतना प्रेशर नहीं लगेगा जितना किसमें लगेगा, veins में, आया बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग क्या चीज करते हैं, है ना, वेन्स के अंदर ब्लड का दाब नीले प्रंकुचन मतलब संकुचन के दौरान प्रंकुचन दाब तथा वेंट्रिकल शिथिलन के दौरान वेन्स के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। मतलब गौर फरमाइएगा, आप लोग आज तक केवल रटे होंगे या कंपटीशन के बच्चे रटते हैं। कंपटीशन के मैक्सिमम बच्चे यही रटते हैं कि ब्लड प्रेशर का जो ये होता है वो कितना होता है, रेशियो 120/80, 120/80। तो रटने का क्या जरूरत है, आप खाली पढ़ लीजिए। नहीं, अगर आज आप पढ़ लिए होते तो रटने की आवश्यकता पड़ती क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बच्चा आज पढ़ रहा है उसको कंपटीशन में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा, किसी भी चीज की तैयारी में। यहां कह रहा था प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर साइस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकल डिस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, 120 mm पारा ऑफ Hg, Hg मतलब पारा का 120 mm पारा नहीं मापते हैं, वो पारा ही होता है ना, पारा से मापते हैं। तो वो कितना होना चाहिए, 120। तो ये सब भी लगाते हैं तो वो वहां पर दिखता है, वो एक उतना बड़ा रखता है या इतना, वो तो आजकल तो मशीन आ गया तो उसमें दिख जाता है ना, वही बता रहा है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ पारा। अब ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, पता चला? नहीं ना पता चला। सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जाइए, वो देखिए दिख रहा है वहां पर, द प्रेशर ऑफ ब्लड, सेकंड लाइन में, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी वेंट्रिक्यूलर सिस्टाइल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरी में जो प्रेशर लग रहा है उसके दौरान में, जो ब्लड पे प्रेशर लग रहा है आर्टरीज में, वो क्या कहला रहा है, सिस्टोलिक। और जो वेंट्रिक्यूलर, हाँ ये क्या कह रहा है कि एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर लगा उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कहा गया, आर्टरी जो कि वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर लगा उसको बोले सिस्टोलिक प्रेशर, है ना, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो रिलैक्सेशन के दौरान लगा, वो रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर लगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन दोनों को ये मेजर करता है और उन दोनों का वो माप करके क्या देता है, 120/80। याद रखिएगा, कोई डाउट किसी को, इसीलिए वो मापता है। और हम सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर कैसे थे वहां पर आता 122, किसी का 124, किसी का 118, 118, किसी का 70, है ना। तो हमको समझना कि अच्छा मेरा कितना कम है और कितना ज्यादा है। कौन सा बड़ा चीज है सर, प्रेशर है, वो दाब है, उससे क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप। कहते हैं कि बीपी बढ़ गया है, बीपी घट गया है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हुआ ना। बीपी का दवा खा रहे हैं, अरे बीपी का दवा खा रहे हैं, बीपी के बारे में जानिए, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम और आप अनएजुकेटेड है, इसीलिए हम और आप बीपी का दवा खा रहे हैं। डॉक्टर कभी बताएगा कि ये चीज होता है, ये चीज कीजिएगा तो नहीं होगा, आप मत खाइए, नहीं तो मेरा दवाई या देश दुनिया हम कहाँ से कमाएंगे दवाएंगे। अब बोलिएगा डॉक्टर मेरा जान बचाता है, लेकिन वो पेट भी तो अपना देख रहा है, सोच रहा है कि हम इतना खर्चा किए तो उतना निकलना भी तो चाहिए। मैं इतना नॉलेज लेने के लिए पढ़ा हूँ, इतना पैसा खर्च किया था एक समय में, इसलिए आपसे भी फी ले रहा हूँ ताकि मेरा भी पेट चले। नहीं तो अगर मेरे पास अभी करोड़ों रुपए होते तो मैं भी सोच सकता था कि 85 रुपए में पढ़ा देता, क्या दिक्कत है, क्या सिंपल सी बात है। तो मैं अपने नॉलेज के लिए बस ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी आप ले रहे हो, और जब आप अपना नॉलेज दिखा करके कहीं आप काम करोगे उससे भी आप भी पैसे लोगे ना जी। तो बस यही एक सिस्टम साइकिल चलते रहता है, बात समझिए।
जिस दिन हम लोग आर्टरीज वेन्स वगैरह को समझ गए, आज इसी का देन है कि बीपी होता है। और बीपी को अगर हम लोग समझ गए कि ब्लड प्रेशर बढ़ने और घटने का कारण क्या है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हमें बीपी का दवा खाना पड़े। मैक्सिमम घरों में बीपी का दवा खाने वाले लोग मिलते हैं, मैक्सिमम घर में आप चले जाइए, सच में। और एक उम्र तक होते होते तो सबको खाना पड़ जाएगा। आपको किसी भी चीज से बचना है, बीमारी से दूर रहना है, आपको लंबा स्ट्रगल करते हुए आराम से जीवन जीना है, आप चीनी बंद कर दीजिए, शुगर खत्म कीजिए, शुगर बंद कर दीजिए अपने लाइफ में। शुगर बंद करके देखिए, आपको 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में रिजल्ट साफ साफ दिखने लग जाएगा कि मेरे को कोई बीमारी हो नहीं रही है। शुगर छोड़िए, सबसे पहला चीज। अब आप बोलिए मैं तो मीठा खाती नहीं, अरे मीठा का कोई भी चीज खाना छोड़िए, खत्म करने कीजिए। हम लोग दूध पीते हैं चीनी घोल करके, थोड़ा अच्छा लगता भी है, मजा आता भी है। मम्मी लोग शुरू से पिलाई है, मम्मा मेरी भी पिलाती हैं, अभी भी मेरी माँ पिलाती है दूध, तो वो घोल कर देती है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप शुगर छोड़ देते हो तो सच मानिए कि आपका उम्र भी बढ़ेगा। और ऐसा नहीं उम्र बढ़ेगा कि हाँ हम छोड़ देंगे तो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो प्रकृति है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उम्र रही तो आपको जल्दी बीमारी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी सच में। अब आइए, ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कोई डाउट किसी को? 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। Hg मतलब पारा, है ना। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? इज 80 mm ऑफ Hg। और ये जो फुलाने वाला होता है नहीं, यहाँ लगा देता है फिर धीरे धीरे फुलाता है, शिव शिव शिव, नहीं वो फुलाता है, तो वो है रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, वो एयर ये करता है ना। प्रेशर इन कफ एबव 120 से ज्यादा गया, वो दिखा रहा है आर्टरी क्लोज्ड। यहाँ पर क्या हुआ कि आर्टरीज क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। और हाँ, फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है? प्रेशर इन कफ बिलो 120 से नीचे है, वो जो लाल वाला है, वो जो एक लाइन दे रखा है वो 120 से नीचे, और इसमें देखिए 120 से यहाँ पर जब वो लगा करके सुनता है तो साउंड ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप। अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ लगा दिए, अब ये पूरा दाब दिए, अब पूरा जब दाब दिए तो यहाँ पर जो साउंड आएगा आप गौर फरमाइएगा, वो दाब देने के बाद अब ऐसे भी थोड़ा सा नॉर्मल आता है नहीं, तो आप उसको सुनना चाहते हैं तो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। नहीं डॉक्टर सुनता है यहाँ लगा के, लगा लिया है ना, तो आप भी सुन सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ लगा लिए, आप मस्त यहाँ पर लगा कर सुनिए, देखिए साफ साफ सुनाई देगा, ठीक है। अब बात समझिए, प्रेशर इन कफ बिलो 80, अब ये 80 से नीचे है तो साउंड स्टॉप। वाओ, ये देखिए जब यहाँ पर 180 से ऊपर था तो यहाँ ब्लड आना बंद हो गया, आ रहा था ब्लड, आया था, इसमें नीचे ब्लड आ रहा है क्या? नहीं। और देखिए इसमें 120 से थोड़ा नीचे है तो थोड़ा सा ब्लड आ रहा है क्या? और ये 80 से नीचे हो गया तो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ब्लड आ रहा है आराम से, है ना, वो साउंड एकदम स्टॉप हो गया। और इसमें देखिए ये पूरा आर्टरीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आर्टरीज, ये फर्स्ट वाले में। बस ये बात समझिए। अब यहाँ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नहीं स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मापने का यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाँ, SPHYGMOMANOMETER, स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाँ, ये देखिए ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। दिख रहा है? स्फाइग्मोमैनोमीटर दिख रहा है? बस यही है स्फाइग्मोमैनोमीटर। इससे क्या करते हैं कि हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं, रक्त दाब को, है ना। वही होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर कितना है हमारे बॉडी में। आप खाइए पीजिए, बढ़िया से रहिए, सोचिए ज्यादा मत, ज्यादा सोचिएगा धड़कनें तेज बढ़ जाती है। नहीं कोई अचानक डरा देता तो बाप रे डरा देला, है ना, वो पंपिंग ज्यादा होने लग जाता है। तो बस ये ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन and is caused by the constriction of arterioles,
which result in an increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. Internal bleeding. उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलते हैं ना, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? तो हाइपर होंगे मतलब रक्त दाब बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दिक्कत है ना। तो ब्लड प्रेशर, हाँ ठीक है। तो उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। किसका सिकुड़ना है? धमनियों का, आर्टरीज का सिकुड़ना है। आर्टरीज क्या होता है? सिकुड़ने लग जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आर्टरीज का काम क्या था? वो ब्लड से दूर होता है आर्टरीज, याद कीजिए, है ना। तो आर्टरीज क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। आर्टरीज क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे रक्त, अब ये बताइए कि आर्टरीज क्या होता है? जैसे ही हम ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं तो क्या होता है? ब्लड अब पूरे बॉडी पार्ट में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। अब क्या होगा? जब फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमको दिक्कत होगा, है ना। तो क्या होता है? आर्टरीज में प्रॉब्लम होता है। जब हम ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, सांप काट लिया, टेंशन लोगे, ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अब हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो तेजी में फ्लो करेगा, तो हार्ट तक जल्दी पहुंचेगा ब्लड। अब आपको पता है कि सांप काटता है तो जो जहर छोड़ता है, जो विष छोड़ता है, वो क्या करता है? ब्लड को जमाने लगता है। ब्लड का थक्का जमता है, ब्लड का, तो ब्लड जमने लग जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जमते जमते क्या करते हैं कि याद कीजिए, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि जहां काटे वहां पर रुमाल बांध दिया, है ना। वो अब जमाना नहीं कि कोई बैठ के वहां खून चूसने लगेगा, है ना, वो जमाना गया। और ये जो बांध भी देता है उसका कारण है कि ब्लड ऊपर ना जाए, लेकिन जाना तो ही है, बस यही है कि कम जाएगा, और कम जाएगा तो बचने की संभावना थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए बांध दिया जाता है। और नहीं तो पॉसिबल है कि टेंशन मत लीजिए, वो नहीं जाएगा। आराम से जैसे फ्लो होता है ना, गाड़ी पे बैठिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, संतियर काट लिया है, गाड़ी पे बैठिए, संतियर, और तो और आप उस सांप को ले लीजिए। अगर सांप पॉसिबल है तो अगर मान लीजिए कि आप पकड़ लिए तो पकड़ करके उसको प्यार से खाली सरोवर पकड़ के ले जा सकते हैं तो ले जाइए, और नहीं तो मार के ले जाइए। अब क्या कर सकते हैं ऑप्शन, या तो आप या तो वो पकड़ लीजिए, पकड़ करके और डब्बे में डाल लीजिए, डाल करके और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और वो नहीं तो बोल दीजिए तुम लेकर आओ भाई, मैं चलता हूँ। जब तक संतियर सदर अस्पताल, पास के सदर अस्पताल में तुरंत पहुंचिए, बताइए मुझे कोबरा ने काटा है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। जो भी सांप है, बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जिनमें विष नहीं होता है, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बस उनका मतलब एंटीडोट लेना जरूरी होता है। कोई भी सांप काटे तो ऐसा नहीं है, चूहा भी काट ले तो आपको उसका ये लेना होगा, एंटीडोट लेना होगा, ठीक है। क्योंकि चूहा भी बहुत सारा अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है ना। तो आप में भी जाएगा, उसमें गया, काटा आपका, वो है ना, बहुत सुनते होंगे कि मांस खाता है वो। तो हम लोग भी जब फौज में थे ना, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों का वो, अगर मान लीजिए कि कभी हमारा दोस्त या कोई हम लोग देखे होंगे, कभी बात विचार करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कलीग्स थे उन सभी का पैर यहाँ से ना, इस कॉर्नर से वो क्या करें, खा गया था रात में। तो अगले दिन इंस्ट्रक्टर लोग हमारे हंस रहे थे, यार ये सोया कैसे था तू, ढेला आदमी, तू फौजी बनेगा, तुमको पते तक नहीं चला कि मेरा पैर खा गया है ना। जो मच्छरदानी लगाकर नहीं सोते थे, मॉस्किटो नेट, तो उनका खा जाता था पैर, निचला पोर्शन, ये यहाँ जो गुद्दा होता है ना, यहाँ कॉर्नर पे, वो खा जाता था, और उन लोगों को सुन लेना पड़ता था, है ना, कि दिक्कत ना हो जाए। तो इसी प्रकार से तो क्या होता है कि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारा आर्टरीज क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। फिर क्या होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। और क्या होता है कि जब सिकुड़ने लगेगा तो ब्लड फ्लो होगा क्या, ज्यादा। तो जब ज्यादा फ्लो नहीं होगा तो हो सकता है कि वो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। जब फ्लो नहीं होगा तो हमारे बॉडी से हार्ट तक पहुंचेगा क्या, नहीं। तो जब बॉडी से हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए टेंशन आदमी को नहीं लेना चाहिए। जब टेंशन लेता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, और उसको दवा चाहिए, जल्दी दो। और दवा क्या करता है, वो जो लेता है वो क्या करता है कि वो उस धमनी को, जो उस रास्ते में रुकावट है, ब्लड को जो रोका है, ब्लड को आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन में रोक रखा है, उसको क्या करता है, वो हवा के माध्यम से ठेल के बाहर कर दे, निकल भाई, इसको चाहिए जल्दी आने दे, पगला गया है। संतियर काम करता है वो। और क्या करता है कि आर्टरीज को वो खाली कर देता है। इसके क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फिर से चालू हो जाता है, और वो इंसान की जान में जान आता है।
बचा ले ला, है ना, ऐसा सच में यही सेम चीज को हमें पढ़ना होता है। इससे क्या होता है, इट कैन लीड द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रवन हो सकता है। अगर प्रेशर लेंगे ज्यादा तो क्या होगा कि वो आर्टरीज तो अब ब्लड निकल नहीं रहा है और प्रेशर बन रहा है, हवा का दाब बन रहा है, उसको तो ब्लड चाहिए, अरे भेज भाई तब ना सर्कुलेशन चलेगा। अब हो नहीं रहा तो क्या होगा, वो फूलने लगेगा और क्या होगा, एक समय में फट जाएगा, और फट जाएगा तो फिर जैसे ही हरी, आर्टरी जैसे ही फटा जैसे ही हरी, फिर क्या सोचना क्या है, और ब्लीडिंग हो सकता है। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे। करते हैं द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, है ना, नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं के बारे में। आर्टरीज आर द वेसल्स which carry blood away from the heart to various organs of the आर्टरीज जो है, आर्टरीज क्या, आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाती है। गुड। धमनी आर्टरीज वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो ब्लड को हृदय से, ब्लड को हार्ट से शरीर के अनेक विभिन्न भागों अंगों तक ले जाती है। वहीं पर सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक elastic walls. Veins collect the blood from different organs and bring it back to the हार्ट, ये काम कौन करता है, वेन कर मैंने क्या बताया था, वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ ले आते हैं, हार्ट के पास। आया बात समझ में। देखिए अभी बता ही रहा है, जो दोनों ट्यूब होते हैं इन दोनों का काम क्या है वो बता रहा है, बस यही समझते जाना है। हाँ, आर्टरीज की जो परत होती है वो मोटी होती है और लचीली होती है, फ्लैक्सिबल। आर्टरीज जो है ये आर्टरीज यहाँ का, और एक बात समझिएगा कहाँ है, हाँ, मोटी होती है तो लचीली होती है क्योंकि ब्लड हृदय से उच्च दाब से निकलता, क्योंकि हृदय से उच्च दाब से निकल करके बॉडी में ये हो रहा है ना, आर्टरीज से निकला ब्लड तो उधर से अंदर से ऐसे था तो इधर से निकल के जा रहा है ना, तो ऊपर से उच्च दाब से जा रहा है, ऊंचे होते हुए जा रहा है, फिर निकल के फिर बॉडी पार्ट में नीचे में होके जा रहा है, चाहे जहां जा रहा है ना। फिर क्या कर रहा है कि वेन्स विभिन्न अंगों से ब्लड एकत्र करके वापस कहाँ लाती है, हार्ट में लाती है। वेन्स क्या करता है कि पूरे बॉडी पार्ट से लेकर के कहाँ लेकर आता है, हार्ट में, जबकि आर्टरीज क्या करती है कि यहां से ब्लड लेकर के पूरे बॉडी में। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रुधिर ब्लड में दाब होता है, बल्कि उनमें ब्लड को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। वाल्व क्या करता है कि उनको रोकता है, और रोकता है तो उनको एक ही दिशा में प्रवाह होने का काम करता है कि नहीं उधर तो जा ही नहीं पाओगे, तुम आगे ही जाओ। तो क्या करता है, वेन्स क्या करता है कि पूरे बॉडी पार्ट से लेकर के ब्लड को कहाँ भेजता है, और आर्टरीज क्या करता है पूरे बॉडी पार्ट में। अब आइए, they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead they have valves that ensure that blood flows only in one direction. कौन इंश्योर करता है ये, गुड। अब आइए, on reaching an organ or tissue, the artery divides into a smaller and a smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. किसी अंग या ऊतक मतलब कोई भी सेल या टिश्यू तक पहुंचकर आर्टरीज जो है छोटी छोटी वाहिकाओं में, व्हाट आर यू डूइंग मैन, छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से ब्लड का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है
और ब्लड एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा ब्लड को अंग मतलब सेल या टिश्यू से दूर ले जाती। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। द कैपिलरीज, कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज मतलब शिरा है, जो नहीं दिखाया गया था यहाँ, कैपिलरीज जो दोनों से आर्टरीज और वेन्स से दोनों से मिलकर के छत्ता जैसा बनाया था, कैपिलरीज जैसा है ना। तो ये जो है ये क्या करता है, द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कॉन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और हाँ, ये क्या करती हैं, ब्लड को सेल से या टिश्यू से दूर ले जाती है। क्या करती है, दूर ले जाती है। यहां पर एक बार और पढ़ दे रहा हूं, किसी सेल या टिश्यू तक पहुंचकर आर्टरीज उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे छोटा छोटा यहाँ जाली टाइप का दिख रहा है, वैसा वैसा में विभाजित कौन, आर्टरीज। फिर क्या होता है, जिससे सभी कोशिकाओं से ब्लड का संपर्क हो सके। अब छोटे सब सारा जो बॉडी पार्ट है उस ब्लड से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और ब्लड एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर मतलब कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज आपस में मिलकर, देखिए जॉइंट है वहां है, तो आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, शिराएं। वेन्स बनाती हैं, वेन्स क्या बनाती हैं, आपस में मिलकर के फिर क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, VINS, वेन्स, जिसको वेन भी बोलते हैं, वेन्स बनाती हैं तथा रुधिर को मतलब ब्लड को, अब वेन बनाया तो क्या करेगा, पूरे ब्लड को क्या करती है, सेल से और टिश्यू से दूर ले जाती है। वेन क्या काम करता है, सारे ब्लड को लेकर के वहां जाता है और आर्टरी सारा पहुंचाता है, यही ना। ये क्या करता है, कैपिलरीज की वो उसके सिराओं को जोड़ता है और किससे जोड़ता है, वेन्स से, और वेन्स से जोड़ने के बाद क्या करता है कि उससे ब्लड को उससे दूर ले जाता है। किससे, हमारे सेल और ऑर्गन्स, टिश्यू से, है ना, सेल और टिश्यू से, उत्तक से दूर ले जाती है। अब आते हैं प्लेटलेट्स। कभी सुनिएगा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में इतना प्लेटलेट्स से अगर कम होता है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। चलिए आइए बात को समझेंगे। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक? थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। सोच के देखिए कि इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स आपने देखा, वेन्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स जो आपने ट्यूब देखा, अगर इन सब में छेद हो जाए तो क्या हो जाएगा, लीकेज होता है ना, छेद हो गया तो लीक करने लगा, तो वो लीक हो जाए तो फिर क्या होगा, सोच के देखिए। तो सपोज कीजिए कि आप कभी इंजर्ड हो गए और वैसा कंडीशन हो गया तो फिर क्या होगा, समझिए। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब आप घायल हो जाओ और खून बहने लग जाए तो तंत्र से ब्लड की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें इतना प्रयास करना है कि कम से कम ब्लड निकले। अगर ब्लड कम निकलेगा तो क्या क्या फायदा है कि हमारे में एनर्जी रहेगा, क्योंकि ब्लड एनर्जी ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है ना। यस बोलिए, ठीक है, तो ले जाता है, मतलब बहुत सारे फायदेमंद है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि कम से कम ब्लड निकले। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कहीं कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं ना, या फिर वो करने, या तो फिर उसको ऐसा करते हैं कि वो कहीं रुक जाए, ऐसा ये नहीं करते हैं, मतलब कम से कम ब्लड निकले। इसके अतिरिक्त लीकेज में से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता कम हो जाएगी।
जो लीकेज है, लीकेज से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं, मतलब प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो पूरे शरीर में घूमते रहती है। पूरे शरीर में हमारा क्या घूमते रहता है? प्लेटलेट्स, है ना। क्या घूमते रहते हैं? हमारे पूरे बॉडी में प्लेटलेट्स घूमते रहते हैं और जहाँ कटा छटा संति वहां पर ब्लड को रोकने के लिए निकलते हैं, ताकि ब्लड का थक्का जम जाए और रुक जाए और ब्लड बाहर ज्यादा ना जाए। और ब्लड के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। कौन? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है कि अगर कहीं इंजर्ड हो गए और ब्लड निकल रहा है तो वहां पर ब्लड को जमा देना है, ताकि और ज्यादा ब्लड ना निकले। गौर फरमाइएगा, कहीं कट जाए तो वहां पर बाद में कुछ समय बाद वहां पर जम जाता है। हाँ, जो बाद में डॉक्टर साफ करता है तो सब साफ करके फिर उसके बाद मरहम पट्टी करता है। नहीं तो जो साफ कर देते हैं वो जो उससे पहले जो जम जाता है वो किसका काम रहता है? मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स। तो अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्या कहीं भी इंजर्ड होंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं होगा? तो प्लेटलेट्स का एक सीमित मात्रा में हमारे बॉडी में रहना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए अब आते हैं हम लोग लिम्फ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लसिका। क्या? लसिका। लसिका, लिम्फ। सभी को समझ में आते जा रहा है ना? चलिए अब आता है लिम्फ पे। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है, जो कि क्या चीज में मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन में। क्या चीज में? ट्रांसपोर्टेशन। इसे हम लोग लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लसिका या उत्तक तरल, उत्तक तरल, उत्तक मतलब उत्तक तरल मतलब उत्तक का तरल, है ना। लसिका है ना, टिश्यू का जो तरल है ना। टिश्यू फ्लूइड, इसीलिए तो बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। कोई डाउट किसी को? चलिए तो कहते हैं हाँ, फिर कह रहा है क्या कि थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेज इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड बोलिए या लिम्फ बोलिए, बात तो एक ही है, उसका नाम है केवल। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। समझिएगा अच्छे से। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्र, कोशिका के भित्ति में पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, इसमें भी है ना। गुड, सभी में होते हैं, है ना। बस हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। पसीना निकलता कहाँ से? अगर वो पोर्स नहीं होता तो निकलता? सिंपल सा बात है। तो पोर्स होते हैं। तो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा ब्लड कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंत कोशिकाओं अवकाश में आ जाते हैं तथा लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड का निर्माण करते। ये क्या करता है? कोशिकाओं की भित्ति में आकर के, मतलब ये लसिका लिम्फ एक ऐसा द्रव है, एक ऐसा फ्लूइड है जो कि किस में मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन में। और ये सेल्स के भित्ति में आकर के उपस्थित छिद्रों से, छोटा छोटा जो होल है, इसके द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं, मतलब जो ब्लड कोशिकाएं है, जहां से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, से बाहर निकलकर उत्तक जो टिश्यू है उसके अंत कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं और लिम्फ का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होते हैं। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा, उसी के जैसा होता है। कौन? लिम्फ, लसिका। ये हमारे प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन है तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। ये बहुत, मतलब ये कलरलेस होता है। कौन? लिम्फ। लसिका, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होती है। लिम्फ जो है अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिका में चला जाता है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती
और अंत में बड़ी सीरा में खुलती है। बड़ी सीरा मतलब बड़ी वेन में, जो बड़ा मोटा वेन है वहां पर जाकर सब मिलता है। कौन? लसिका, लिम्फ, है ना। वो सारे लिम्फ कहाँ जाकर के मिलते हैं? बड़ी वेन में, बड़ा वेन में, है ना, बड़ा सीरा में, जहां पर मोटा नहीं होता, जहां पर जॉइंट है, जहां पर मुहाना है, जहां पर सब आकर मिल रहा है, चाहे जो भी है ना, जहां पर मोटा है वहां पर जाकर के वो खुलता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, मतलब लिम्फ द्वारा। और ये जो जाता है, ये लिम्फ का प्रयोग समझिए। जो लिम्फ गया वहां तक, और लिम्फ गया तो क्या हुआ कि जो पचा हुआ खाना है, जो खाना पच गया, वो जो क्षुद्रांत्र में गया, क्षुद्रांत्र में गया, वो क्या किया कि क्षुद्रांत्र द्वारा जो अवशोषित वसा का वहन, वसा जो है, वसा गया, उसका वहन कौन करता है? वसा का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? लिम्फ। लसिका करता है। कौन करता है? और अतिरिक्त तरल को बाहरी कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। और जो तरल पदार्थ है उसको बाहरी कोशिका से अवकाश से वापस कहाँ ले जाता है? ब्लड में ले जाता है। ठीक है, रुधिर में ले जाता है, मतलब ब्लड में ले जाता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ from the intercellular spaces which join to the form of large lymph vessels that finally open into large veins, जो बड़ा मोटा veins में घुसता है। lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood, space back into the और फिर वो उसको कहाँ ले जाता है? जो पचा हुआ भोजन, जो पचा हुआ वसा है, फैट है, उसको ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? लिम्फ। और ले गया, और फिर बाद में जो उससे निकाल करके वो अतिरिक्त तरल जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ उसको कहाँ लेके चल जाता है? फिर ब्लड में। और ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में जाता है, एनर्जी को लेकर के, फूड को लेकर के, और बहुत सारे पदार्थों को लेकर के, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है ना, ब्लड का तो काम ही है भाई। चलिए, कोई डाउट किसी को? कल हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। इसके बाद एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ये भले कम लग रहा है, लेकिन इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें अपने एक्सक्रेशन से रिलेटेड कभी भी जल्दी कोई बीमारी नहीं आएगी, और आएगी तो हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, इसका आप सभी नोट्स बना लेंगे, जो जो लिखा हुआ है। आप अगर मान लीजिए वीडियोस के भी माध्यम से देखेंगे तो वीडियो में ट्रांसक्रिप्ट दिखेगा नीचे, यूट्यूब के ये नीचे में ट्रांसक्रिप्ट दिखेगा, वहाँ से आप जितने भी मैं बातें बोल रहा हूँ, जितनी भी शब्द बोल रहा हूँ, जितने सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे नीचे दिखेंगे। आप उसके माध्यम से अपना नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं, लाइन्स लिख सकते हैं, और उसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, और जितना मेहनत करोगे, जितना लिखोगे, उतना याद होते चला जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, देन यू कैन रिमेंबर। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? चलिए, कल के क्लास में मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। जय हिंद।